तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक अनजान शख्स से होती है कि किसी वजह से अपने आप को शीशे में देख के कुछ ज्यादा ही हैरान होता। वो खुद से अपने दिल ही दिल में कहने लगता, नामुमकिन, क्या ये शख्स मैं ही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता एक अनजान मोटे शख्स पे जो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता। अब देख पाते हैं कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत बुरे तरीके से बुली कर रहे होते हैं, जो कि कभी उससे कुत्तों वाली हरकतें करवाते हैं और कभी उससे एक जैसी आवाजें निकालने के लिए और हरकतें करने के लिए कहते हैं। इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर को लोग शुरू से ही ग्रुप बना के बुली करते रहते हैं। तो यार अब जो कि वो पिग की तरह सबीन पे इधर उधर हो रहा होता, उससे मजीद किसी बहाने से बुली करने के लिए उसी ग्रुप में एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से मुखातिब होके कहने लगती, ओए ओए अब तुम जमीन पे बैठ के कहीं मेरी स्कर्ट के नीचे जान करे तो नहीं हो। तो हाँ यार अब उन्हें बहाना मिल जाता और वो अब पहले से भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को बुली करते, मारते और आदमोया हालत में कोने में छोड़ के चले जाते। तंग आके हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल ही दिल में कहने लगता, मैं अब और नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। दूसरी सीन में जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में बैठ के खाना खा रहा होता है, यूं ही वो अपने खाने को देख के अपनी अम्मी से गुस्से से कहने लगता, मदर मैंने आपको कहा भी था कि मेरे खाने में एग मत डाले, मैं आपकी ही वजह से मोटा होता चला जा रहा हूँ। जिस पर उसकी अम्मी उससे माफी मांगते हुए कहने लगती, पार्की अंसुक्का मुझे माफ करना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार मैं तुम्हारे खाने में कोई भी अंडा नहीं डालूंगी। तो हाँ यार हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम पार्की अंसुक्का है। पार्की अंसुक्का यहाँ तक खाते वक्त भी उसे उन्हीं बुलीज की याद आ रही होती, यही वजह से वो अपनी मदर से कहने लगता कि वो यहाँ से ट्रांसफर होना चाहता है। अब जब उसकी मदर उससे वजह पूछती, अंसुक्का फिलहाल तो अपनी बुली होने की वजह ना बताता, बल्कि वो सिर्फ इतना ही कहता कि आसपास के लोग बाकी स्टूडेंट मुझसे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, मैं क्लास में उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा, तो ये मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। क्योंकि उसकी मदर उससे कहने लगती, बेटा तुम्हें समझना पड़ेगा, ऐसी जगह सेटल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये कर किराए में मुझे बहुत ज्यादा चीप में मिला है, तो इतने सस्ते में दूसरी जगह ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी अगर तुम ट्रांसफर हो गए तो तुम्हारे दोस्तों का क्या। दोस्त का नाम सुन के यूसुका थोड़ी देर खामोश होता, पर फिर उन्हें उसी पुलिस की याद आने लगती। यूसुका उसे याद करने के बाद गुस्से से अपनी मदर पे चिल्लाते हुए कहने लगता, दोस्तों का क्या ही फायदा अगर मैं अच्छे ग्रेड्स ही ना ला सकूं स्कूल में, आखिर मेरा क्या कसूर है कि हम गरीब हैं। यूसुका काफी ज्यादा गुस्से में होता और अपनी मदर से काफी ज्यादा बदतमीजी करता। आखिर वहां से जाने लगता और जाते जाते कहता, आपने मेरे लिए किया भी क्या है। जब अगले दिन वो अपने स्कूल में जा रहा होता, गलती से किसी और लड़की से टकरा जाता कि टकराने की वजह ज्यादा उस लड़की की होती क्योंकि वो अपने सेलफोन में इतनी ज्यादा मगन थी। पता पूरे स्कूल में यूसुका को ही बुली किया जाता है, तो यही वजह से एज यूजुअल इस बार का भी सारा ब्लेम उसी के सर पे डाला जाता। यूसुका ये जानते हुए कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं, फिर भी यार यूसुका अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उससे माफी मांगता। थोड़ी देर बाद अब सोकर क्लास होने को जारी होती है। यहाँ पे बस सेंस से थोड़ी ही देर में ग्राउंड में पहुंचेगा, तब तक बाकी के दूसरे सॉकर मेंबर्स वार्म अप होने के लिए यूसुका पे सॉकर बॉल से निशाना बाजी कर रहे होते हैं। यूसुका बड़े करीबी से उस गुंडे के किक किए हुए सॉकर बॉल को डॉच करता। ये देख के भी वो गुंडा उस पे चिल्लाते हुए कहने लगता, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम मेरे वाले से नहीं बचोगे। इसी बीच में कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है। सॉकर टीम ने आपस में शर्त लगाई हुई है, जो भी पिगी पे सही निशाना लेगा वो बैट जीत जाएगा। इस शर्त पे उन्होंने काफी ज्यादा पैसे दांव पे लगाए हुए हैं। लगे दूसरा सॉकर टीम का मेंबर आके फोन से किक मारता, जो कि सीधा जाके यूसुका के मुंह पे लगता। तो हाँ यार इसी तरह वो अनजान सॉकर मेंबर ये बैट जीत जाता। ये देख के वो दूसरा गुंडा अपने बैट हारने का सारा गुस्सा यूसुका को मार मार के उतारता। क्या नहीं मौके पे अब देखते ही देखते अचानक से कहीं से यूसुका की अम्मी आ टपकती। फोन गुंडों पे काफी ज्यादा गुस्सा होती कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कि उन्होंने इसके बेटे को इतने बड़े तरीके से मारा। पर पास में ही मौजूद यूसुका पे कुछ लड़कियां अब ये देख के और भी हंसने लगती कि यार ये इतना डरपोक है कि इसने उल्टा अपनी अम्मी को ही बुला लिया। ये सारी बातें सुन के और भी काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस करने लगता, तो यही वजह से वो उल्टा अपनी मॉम पे ही चिल्लाने लगता, जो सब भी आप मेरे लिए कर रही है उल्टा ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी है। तो हाँ यार अब देखते देखते यूसुका जैसे ही स्कूल से अपने घर आता, वो सबसे पहले अपनी मदर से माफी मांगता। उसकी अम्मी उससे पहले ही बात काटते हुए कहने लगती, मैं आज तुम्हारे ट्रांसफर होने के सिलसिले में ही स्कूल आई थी, और हाँ अब तुम जहाँ पे भी जाओगे काम के सिलसिले की वजह से मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं हो पाऊंगी। तो हाँ यार उसकी मदर की काइंडनेस, उसके मदर के अल्फाज उसके सीधा दिल पर छू जाते हैं। अगले सीन में एक नए दिन की शुरुआत होती।
सुका अपने नए वाले एड्रेस में सीधा जा पहुंचता। वहीं पे उसकी मदर का भी फोन आता उसकी खैरियत वरियत मालूम करने के लिए। सुका अपनी मदर को बता देता, हाँ हाँ मैं सेफ एंड साउंड पहुंच चुका हूँ और मैं कोई बच्चा वगैरह नहीं हूँ। बाय द वे मेरा सामान अभी तक नहीं पहुंचा, तो यही वजह से बाहर से ही कुछ जरूरत की चीजें खरीद लूंगा। सुका जरूरत की चीजें खरीदने के लिए स्टोर जाता। वो इस बड़े से शहर में बड़े लोगों के लाइफस्टाइल को देख के काफी ज्यादा हैरान होता और इसी हैरानगी में और बेध्यानी से वो दोबारा से किसी लड़की से टकरा जाता। इस बार भी गलती लड़की की ही होती क्योंकि वो सेल फोन इस्तेमाल करी होती। पता यंग सका का वो लम्हा याद आता जिस वक्त इसी तरह वो अपनी स्कूलमेट से टकराया था और उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। फिर यंग सका फौरन से माफी मांगता पर उल्टा वो लड़की उससे कहने लगती, नहीं मेरी गलती है, माफ करना। सब कुछ देख के पार्क यंग सका अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खुश होता। दिल ही दिल में कहता, यस अब यहाँ से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। पार्क यंग सका अपनी तरफ से स्टाइलिश लुक देते हुए कहने लगता, ओह कोई बात नहीं, क्या जख्मी तो नहीं हुई। इसी तरह लड़की का एक फ्रेंड आके कहने लगता, ये कौन है? अरे यार लड़की उसे पकड़ के यहाँ से जाने लगती। पर जैसे तैसे उस लड़की का फ्रेंड जो जो ही अपनी गर्दन पीछे मोड़ता, यहाँ सका उनकी तरफ एक भयानक सी स्माइल पास कर होता जो देख के उस लड़की का फ्रेंड जिसका नाम जिंगसियंग होता, जिंगसियंग उसकी ये भयानक स्माइल देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता। यंग सका से पूछता, ये भयानक सी स्माइल कैसी थी? सका इसके जवाब में हिचकिचाते हुए कहने लगता, नहीं नहीं हम दोनों आपस में गलती से टकरा गए थे। पर वो लड़की भी जिंगसियंग को समझाते हुए कहने लगती, इसमें मेरी ही गलती थी। फिर भी जिंगसियंग यंग सका से मुखातिब होके कहने लगता, अगर तुम उससे वाकई में गलती से टकराए भी थे तो फिर ये भयानक सी स्माइल तुम पीछे से क्यों पास कर रहे हो, जैसे कि तुम उससे जानबूझ के टकराए हो। कि ये सारी की सारी बातें सुन गए यंग सका अपने दिल में कहने लगता, नहीं ये तो मेरी न्यू जिंदगी की शुरुआत होने को जा रही थी, ये ऐसे नहीं हो सकती। ये दिल में कहते हुए यंग सका गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी में बदल देता। जिंगसियंग ये नोटिस करके कहने लगता, तो अच्छा तो मेरे साथ लड़ना चाहते हो? हाँ। सब काफी ज्यादा डर के मारे फौरन से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता। अरे छोड़ो भी, क्यों ना पास में ही हम कैफेटेरिया से कुछ कॉफी शॉफी पी लें। जिंगसियंग को यंग सका की सारी बातें बकवास लगने लगती। जिंगसियंग का गुस्सा उस पे बाड़ी पड़ जाता। फौरन से यंग सका की तरफ अपना गजब किस्म का पंच उसके मुंह पे दे मारता। सका का वो जैसे तैसे पीट रहा था। ये सारे के सारे लोग आसपास जमा होके उल्टा उसकी मदद करने के बजाय वीडियो शूट करने लगते कि वो लड़की उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती। इसी तरह ये वीडियो सोशल मीडिया में हर तरफ वायरल हो जाती और दूसरी ओर यंग सका अपने नए घर में बैठ के रोते हुए इस वीडियो को देख रहा था, जहाँ पे कमेंट में भी सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते। यहाँ तक कुछ लोग ये भी कह रहे होते कि अगर हम उसकी जगह होते इस जलालत के बावजूद हम कभी भी इस चेहरे को लेके स्कूल ना जा पाते। सारे कमेंट देखे ये सब कुछ देख के सका पूरे तरीके से अंदर ही अंदर से टूट जाता और जिन सब के बाद वो जोर जोर से रोने लगता। अब जब वो रो रहा होता उसके दिल ही दिल में एक चीज चली होती, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, है ना? ओ हाँ यार, इसी तरह काफी ज्यादा रात हो जाती और यूं ही उसकी आंख लग जाती। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता। रात के बीच में यंग सका की जैसे ही आंख खुलती वो सिंह की तरफ जो जो ही बढ़ने लगता। उससे कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस सी लग रही होती। सिंह के सामने वो जैसे ही शीशे की तरफ घूरता उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। ज्यादा चौंक जाता कि वो फौरन से गिर जाता। जैसे ही वो दोबारा से अपने कदम जमा के खड़ा होता, अपने आप को शीशे में घूरते हुए, अपने आप को टच करते हुए, अपने आप को महसूस करते हुए अपने दिल में कहने लगता, नामुमकिन, क्या ये शख्स मैं ही हूँ? पास में ही मौजूद उसकी नजर अपनी बॉडी पे पड़ती कि पुरानी बॉडी की भी सांसें अभी तक जारी होती। जैसे ही अपने पिछले सेल्फ को उठाने की कोशिश करता, अचानक से यंग सका की आंख खुलती और वो अपने आप को अपनी पुरानी बॉडी में ही पाता। ये सब कुछ यंग सका अपना एक ख्वाब समझता। जैसे ही वो पासा पलटता वो फौरन से अपने सामने अपनी उसी न्यू बॉडी को पाता। सका एक बार फिर से चौंक जाता। यंग सका उससे दोबारा से जैसे ही उठाने की कोशिश करता, यंग सका अपने आप को अपनी न्यू बॉडी में पाता। तब जाके कहीं उसे समझ में आता कि जब वो अपने सामने वाली बॉडी को उठाने की कोशिश करता है तो उसमें स्विच हो जाता है। बॉडी अब जैसे ही उसकी आंखों के सामने बदल गई। उसे वो लंबा याद आता, उससे वो मौका याद आता, उससे वो समय याद आता, उससे वो वक्त याद आता।
उसे वो टाइम याद आता, उसे वो सारे कमेंट्स याद आते। अगर मैं इसकी जगह होता, इतनी जलालत के बावजूद इस चेहरे के साथ मैं दोबारा कभी स्कूल ना जा पाता। सक्का की आंखों में अब वो बढ़ते हुए शोले होते हैं, उसकी आंखों में नई उम्मीद की एक किरण जागती। एक काफी बड़े स्कूल की तरफ शिफ्ट होता। अब हमें स्कूल का सबसे पॉपुलर गाय दिखाई देता, जहाँ पे हर एक लड़की की नजर अब उस पे ही टिकी होती। वो खुद को शीशे में देखते हुए कहने लगता, मेरी टक्कर का कोई भी नहीं है, बस एक अनजान शख्स की आने की देर थी। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि यंसक्का होता। गुजरते गुजरते यंसक्का स्कूल के सबसे पॉपुलर गाय से टकरा जाता। शुरू में तो वो पॉपुलर गाय उस पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा होता, पर उसकी नजर जैसे यंसक्का पे पड़ती, यंसक्का की खूबसूरती के आगे उसकी खूबसूरती भी अपने घुटने ठेक देते। यंसक्का जहाँ जहाँ पे भी अपने मुबारक कदम ले जा रहा होता, हर एक की नजर उस पे टिकी होती, हर एक की नजर उस पे सवार होती। यहाँ पे पॉपुलर से भी ज्यादा पॉपुलर होता। यहाँ तक उसकी खूबसूरती देख के लोग उसे सेलिब्रिटी से भी ज्यादा बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे होते। यहाँ तक क्लासरूम में यहाँ से एक ट्रांसफर स्टूडेंट हमें ज्वाइन करने को जा रहा है, और वो ट्रांसफर स्टूडेंट हमारा यंसक्का होता। यंसक्के को देख के क्लास में हर एक शख्स का दिल, हर एक लड़की का दिल गार्डन गार्डन सा हो जाता। हर कोई फिदा होता, और उसी क्लास में पॉपुलर गाय भी होता। सक्का अपना नाम बताते हुए सबसे कहने लगता, आप सबसे मिलके अच्छा लगा। तो हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।